Hey everyone, good morning, all of you. Have a nice day. Start your day with new energy, new vigor. So, चलिए आज हम 9 सितंबर के करंट न्यूज़ इन डेप्थ में देखेंगे। 3-4 टॉपिक है, 3-4 जो न्यूज़ आए हैं। पहला देखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी। न्यूज़ में क्यों आया है, इसका क्या है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसके चेयरपर्सन क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो पैक जो है कि जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है पैक पब्लिक अकाउंट। और इसमें मेंबर्स भी जैसे कि और सब कमेटी स्टेट कमेटी सब में सभी के सभी 30 मेंबर्स लोकसभा से, लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से रहता है। तो न्यूज़ में इसलिए है कि पैक जो है परफॉर्मेंस रिव्यू का होल्ड करने जा रहा है, किसका, सेबी का। तो पैक क्या, ये ओल्डेस्ट एक फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी है जो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री, जिसका स्थापना हुआ 1921 में स्थापना हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद। और हर साल ये कंस्टिट्यूट होता है रूल 308 के तहत। पहला चेयरपर्सन अगर बात करें तो WM हेली बना था, और इंडियन चेयरपर्सन बात किया जाए तो भूपेंद्र नाथ मित्रा। और इसमें अपॉइंट होता है लोकसभा के स्पीकर से। मेंबर्स इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसका मिनिस्टर जो है कि मिनिस्टर जो है एलिजिबल नहीं होता है इलेक्शन के लिए। मिनिस्टर इज़ नॉट, अगर कोई इसका मेंबर है और फिर वो मिनिस्टर नहीं बन सकता नहीं। टर्म ऑफ ऑफिस 1 ईयर दिया गया है। इसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम वही है कि रिवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रिवेन्यू को ऑडिट करना, जिसमें 160 सब्जेक्ट होता है रेगुलेटरी, जैसे सेबी ट्राई सबके सब्जेक्ट को रिव्यू करता है। फीस, टैरिफ्स, यूजर चार्ज, लेविड ऑन पब्लिक और एयरपोर्ट, ये सब का ऑडिट करता है। हम देख ली इसका चेयरपर्सन कितने सालों में होता है, कितना इसका टर्म होता है। याद रखने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 22 मेंबर्स हैं, जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक ना। और टर्म 1 ईयर। इसके फंक्शन जैसे ये क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको स्क्रूटनाइज करना, कैग का रिपोर्ट को आया तो उसको रिव्यू करना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अगर कोई कुछ हो गया, कोई रिवेन्यू में, कोई टैक्स में, कुछ में, तो उसको आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव मेजर्स रिकमेंड करना, और पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना, और पब्लिक ओपिनियन कंडक्ट करना। बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, RBI से भी ट्राई। और ये सब का काम क्या होता है, रेगुलेशन का, गाइड का, रिव्यू का, असेंबलिंग का, लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन, करेक्टिव एक्शन, इन्फॉर्म, ये सब काम रहता है। तो पैक मोटा मोटी यही याद रखना है कि पैक जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। मेंबर्स 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। और मेंबर्स, और ये STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर इसका मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनली में। और मिनिस्टर जो है कभी भी इलेक्ट नहीं किया जाए एज ए मेंबर ऑफ कमेटी। और अपॉइंट किसके द्वारा होता है, स्पीकर के द्वारा। ऑफिस टर्म 1 ईयर। अगला टॉपिक है हमारा यूविन पोर्टल। और एक आया था ना कोविन पोर्टल कोविड को लेके, तो ये भी एक वैक्सीन ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल ही है। ये लॉन्च किया गया यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा। इसका वही है क्या कि इसका एम है क्या कि एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री रूटीन इम्यूनाइजेशन का, एक रूटीन चेकअप के लिए, एक रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री हो। किस किस का, चिल्ड्रेन अप टू 6 ईयर्स और प्रेग्नेंट मदर, ये दोनों का रजिस्ट्रेशन हो। आधार नंबर हो या फ़ोन नंबर हो, जो भी।
जिसमें वही 25 शॉट्स जो है चिल्ड्रन को दिया जाए और जाएगा, और 2 शॉट्स प्रेग्नेंट मदर्स को दिया जाएगा। ये मल्टीलिंगुअल है, बहुत ही भाषा में आएंगे, और ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है यूविन। और बहुत सारे पोर्टल के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे इसकी इंटरऑपरेबिलिटी और यूनिफाइड डाटा को इंश्योर किया जाए। तो यूविन पोर्टल समझ में आ गया होगा, जिस तरह से कोविड था उसी तरह से यूविन पोर्टल। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है? गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ये वर्ल्ड इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखा जाए तो इंडियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है इम्प्रूव हुआ है पिछले ईयर के सेकेंड हाफ तक। और जैसे ये गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ये सिग्नल दे रहा है कि ग्लोबल ट्रेड अपटर्न होगा। ये स्पेशली किसके द्वारा डेवलप किया गया है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया कि ट्रेडिशनल ट्रेड को एस्थेटिक्स और प्रोजेक्शन सप्लीमेंट करें। हम फोकस वही है कि आइडेंटिफाई करें ऐसे टर्निंग पॉइंट्स को ग्लोबल मर्केंटाइल जो ट्रेड में आते हैं, और प्रिडिक्शन ऑफर करना है कि आगे क्या हो सकता है। 100 अगर हो, अगर रीडिंग अगर 100 से ऊपर हो तो वो ग्रोथ दिखाएगा, और अगर बिलो 100 हो तो वो फॉलिंग शॉर्ट दिखाएगा, ग्रोथ जो है फॉल हो रहा है। ये गुड्स ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहने की ये ग्लोबल मर्केंटाइज दिखाता है। और ये पैटर्न जितने भी बैरोमीटर कंपोनेंट होंगे, इंडेक्स होंगे, वो या तो ट्रेंड के ऊपर रहेंगे या तो साथ रहेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडेक्स ये सब कुछ छोड़ के। अगला न्यूज़ हमारा गलेथिया बे। गलेथिया बे कहाँ पड़ता है? तो अंडमान आइलैंड्स में। न्यूज़ में इसलिए आया है कि हाल ही में जो है गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसशिपमेंट हब बनाया गया, कहाँ? गलेथिया बे में। गलेथिया बे में ट्रांसशिपमेंट हब, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब का डेजिग्नेशन किया, और ये एज ए मेजर पोर्ट के रूप में। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई किए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया मेजर पोर्ट्स को। किस में रखा है मेजर पोर्ट्स? इंडियन पोर्ट एक्ट 1900 अंडर सेक्शन 5 के में जो मेजर पोर्ट को रखा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है? तो ये एक हब और लोकेशन है जहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ये एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक वेसल से दूसरे में, या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने, या फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अगर पोर्ट्स हम देख लिया जाए कुछ बेसिक, तो 13 मेजर पोर्ट्स है और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स है इंडिया में। याद रखना है कितने मेजर पोर्ट्स है? 13 और 200 नॉन। और मेजर पोर्ट्स जो है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट 21 के तहत रेगुलेट होता है। और माइनर पोर्ट जो है किसके तहत? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। ये मेजर पोर्ट्स। और नॉन मेजर पोर्ट्स रेगुलेट होता है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के तहत। गलेथिया बे प्रोजेक्ट में अगर ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, 44,000 करोड़ रुपये इसका बजट इस पे एलोकेट किया गया है, और ये सेंट्रल फंडिंग के लिए भी एलिजिबल है, और डेवलप किया जाएगा किसके तहत? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। याद रखना है इसका कितना बजट इस पर एलोकेट किया गया है, 44,000 करोड़। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल फंडिंग भी इसमें रहेगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भी डेवलप किया जाएगा।
और ये बहुत सारे लार्ज शेयर ट्रांसशिप्ड कार्गो के बहुत ही लार्ज शेयर को कैप्चर करेंगे और ये 4 फेज़ में होंगे। फेज़ 1 2028 में ख़त्म होगा। इसके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जैसे इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 750 किलोमीटर इसका 7500 किलोमीटर इसका लंबा कोस्ट लाइन है और 75% इंडिया का ट्रांसशिप्ड कार्गो जो है हैंडल्ड होता है एट पोर्ट्स इन आउटसाइड इंडिया, बाहर। ये लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करेगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ सब देगा। ये था गैलेथिया वे। न्यूज़ में याद रखना है कि गैलेथिया वे कहाँ पड़ता है और न्यूज़ में क्यों आया, और इसके तहत मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट कितने 13 मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट कितने 200 माइनर पोर्ट। अगला न्यूज़ में आ गया मैदेरा रिवर। मैदेरा रिवर कहाँ पड़ता है? ये जो है अमेजन रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी है। ये मैदेरा रिवर किसका है? अमेजन रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी, और ये साउथ अमेरिका का एक मेजर वाटर वे, और यहाँ बहुत एकदम से सीवियर ड्राउट देखने को मिला है। वाटर लेवल ड्रॉप्ड हो गया है। और ये रिवर जो बेनी और मामोरे रिवर के कन्फ्लुएंस से बना है, और बॉर्डर यहाँ कौन पड़ता है? बोलिविया और ब्राज़ील के बॉर्डर के नज़दीक। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट के नॉर्थवार्ड में फ्लो करता है, और ड्रेनेज बेसिन इसका बहुत ही वास्ट ड्रेनेज बेसिन है, जो जिसमें इसका कहाँ कहाँ फैला है ड्रेनेज बेसिन? ब्राज़ील, बोलिविया और पेरू में। अगर कितने स्क्वायर किलोमीटर फैला है तो 1420 स्क्वायर किलोमीटर, 14,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर मिल्स में देखें तो 5,50,000 स्क्वायर मिल्स में फिर ये मदेरा रिवर न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वो बहुत ही सीवियर ड्राउट देखने को मिला है। बस याद रखने का मदेरा रिवर कहाँ, ये अमेजन रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ और ये बेनी और मेमोरी रिवर के कन्फ्लुएंस बना है। अगर बॉर्डर पूछ लिया जाए तो बोलिविया और ब्राज़ील के बॉर्डर में पड़ता है। और वास्ट ड्रेनेज बेसिन है जो जिसमें ब्राज़ील, बोलिविया और पेरू, यहाँ से इसका ड्रेनेज बेसिन फैला, और इतने 14,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये। तो आज का ये था न्यूज़। हम 3-4 टॉपिक पर मदेरा रिवर, गैलेथिया वे, पार्लियामेंट्री कमेटी में पैक के बारे में पढ़े थे, यूविन पोर्टल पढ़े, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर पढ़े। तो यही सब 3-4 टॉपिक था हमारा आज का। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।